वो वाकई में एक फेमस एक्ट्रेस है। अपने स्किल से सच को घुमा देती है। जो शोजुन ने ऑनलाइन पोस्ट किया था मौत से पहले वो सच था। थैंक यू मिस्टर जैंग, मुझे गोल्डन मेंशन का हिस्सा बनाने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्यूज 1 बिलियन पार कर जाएगा। और थैंक यू मिस्टर जैंग का, जिनकी वजह से मैं सबको जान सका। तो आप सभी का भी दिल से थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। 1 मिनट बस, अभी आई। ठीक है। शुरू में बाई शिंगमिंग ने दिखाया कि वो नेक और अच्छी है। शोजुन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो बहुत ही जल्द प्यार में पड़ गया। वो बाई शिंगमिंग से बहुत प्यार करता था। बाद में शोजुन को पता चला कि बाई शिंगमिंग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि टुआन टुआन कंपनी में थी। बाई शिंगमिंग को यह भी नहीं पता था कि शोजुन कंपनी का अकेला शेयर होल्डर नहीं था, और वो उतना भी अमीर नहीं था जितना उसने सोचा था। जब पैसों की तंगी हुई कंपनी के शुरुआती दौर में, शोजुन जो सीईओ था वो अपनी सिंपल जिंदगी जी रहा था। तो बाई शिंगमिंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। शोजुन के लिए उसका एटीट्यूड बदल गया और वो तलाक लेने के लिए पागल हो गई। तो जब मिस बाई ने कहा कि जुन ने अपने रिश्ते को पब्लिसिटी के लिए यूज किया ताकि टुआन टुआन की पॉपुलैरिटी बढ़ सके, ये सब झूठ था? देखो, ये सारे आइडियाज बाई शिंगमिंग की प्लानिंग थी। शोजुन बहुत ही भोला था, बस यही वजह थी। ये भोलेपन की बात नहीं, उसे लगा कि वो चालाक है। नंबर 36 से 1.5 करोड़। वो खुद को ज्यादा समझता था, ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगा वो अपनी एबिलिटीज से बाई शिंगमिंग का दिल जीत लेगा और उसका इन्फ्लुएंस यूज करेगा, जिससे टुआन टुआन ऑनलाइन पब्लिक कर सके। अगर बाई शिंगमिंग ने शोजुन के डिप्रेशन का यूज किया आत्महत्या करवाने के लिए, अगर ये सब उसी ने किया, तो शादी से पहले और बाद में भी लगभग सही थी। दोनों बराबरी के खिलाड़ी हैं। लेकिन बाई शिंगमिंग ने ऐसा क्यों किया? बेशक अपने फायदे के लिए। लेकिन वो इस हद तक क्यों गई? अगर बात पैसे की है तो शोजुन पहले ही पैसों के लिए मान चुके थे, और वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे कि कंपनी की इमेज खराब ना हो जाए, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे ले सकती थी। उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपने नए लवर की मदद करने के लिए टुआन टुआन ऑनलाइन को खत्म करना उसका मकसद था। मेरे पास जो सबूत हैं, अगर मैं पेश करूं तो सच्चाई सामने आ सकती है और चेंग का नाम क्लियर हो सकता है। पर मैं उनका ना ही रिलेटिव हूं और ना ही इसमें इन्वॉल्व हूं। मेरे ख्याल से और मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये एक्सपोज क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे तुमने ही बुलाया था इस पर बात करने के लिए और कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। किसने कहा मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है? क्या तुम मेरी एबिलिटीज को गलत समझ रहे हो? सुनो, मैटर यहीं खत्म होता है। ड्रिंक भी फिनिश हो गई है, तुम जा सकते हो। तुम थोड़ा पोलाइट हो सकते हो क्या? हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, फ्यूचर में कभी साथ में काम कर सकते हैं, तो रिश्तों को जरा संभाल कर रखो। कौन से रिश्ते हैं जो संभालने लायक हैं, बताओगे? ओह, ठीक है, तुम एक ड्रिंक ले सकते हो। यो हम फिर मिलते हैं, चलता हूँ। टेक केयर। थैंक यू सीनियर। थैंक यू बॉस। मुझे क्यों बोल रही हो? थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मुझसे गलती हुई थी, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी। आपने मुझे एहसास कराया कि शोजुन की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब मुझे ठीक लग रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम किसी को मजबूर कर सकती हो कि वो इंसान अपनी जान दे दे? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन बॉस, मुझे लगता है आप अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बस आपकी जुबान तेज है। आप अपना समय और पैसा बहुत कीमती मानते हैं। आप तो अपनी फीस 10,000 पर आवर रखते हैं, फिर भी आप मुझे यहाँ लाए केस एनालाइज करने और गाइड करने। लोग कहते हैं आप इंडस्ट्री के लिए जहर हैं। दरअसल आप तो बस अपने काम को लेकर सीरियस हैं।
अब मुझे याद आया, जब आप फेमस थे ना, आपने केस जीतने में फ्रॉड की मदद की थी। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। क्या तब आपको हमदर्दी हुई थी? ड्रामा क्वीन बनना बंद करो। देखो, तुम अभी मेरी एम्प्लॉई हो। कोई तुम्हें परेशान करे मतलब मुझे करने जैसा है। नौकरी छोड़ते ही मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो आपको कैसा लगेगा? क्या कैसा लगेगा? वो सारे डरावने लेटर्स जो आपके रूम में हैं, जिसमें कि गालियां पढ़कर आपको अपनी गलतियां याद कर बुरा नहीं लगता? उस वक्त जो मीडिया उस मामले की रिपोर्ट कर रही थी और वो ऑनलाइन लोग जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा गालियां दी थी, मैंने उन सब पर केस कर दिया। उनकी बदौलत ही मुझे 6 लाख से ज्यादा की सेटलमेंट कंपनसेशन मिली। वही मेरी पूंजी बनी जुनहेंग स्टार्टअप के लिए। बॉस, आपका नाम आप पर सूट करता है। कियान हैंग पे ऐसा हमेशा रहेगा। ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो। बिल पे करो। लेकिन आपने ही मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया ना। क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि ये मेरी कोई ट्रीट है? मैंने तो कुछ पिया ही नहीं है। सच में फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने तुम्हें आधे घंटे समझाया। आने जाने का वक्त भी जोड़ लो, 1 घंटा हो गया। तो मेरे घंटे के हिसाब से ड्रिंक्स का बिल तुम्हें देना चाहिए। 10% छूट भी दे रहा हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ। ओके। आपकी लग्जरी कार चलाने बोलेंगे? मैं अभी ड्राइविंग सीख रही हूँ। मैं एक ड्राइवर बुला लेती हूँ ना। ड्राइवर बुला लोगी? हाँ। इस टाइम ड्राइवर को आने में 1 घंटा लग जाएगा। तो क्या तुम मेरे 1 घंटे के लिए पे करना चाहोगी? चंग्याओ, जो आदमी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा है उसने हमें ओवरटेक कर लिया। सच में? आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स भी पावरफुल होती हैं। वो सिर्फ 1 सेकेंड में ही स्पीड पकड़ लेती हैं। हाँ? वो साइकिल वाला आदमी भी ओवरटेक कर गया। बॉस, जो लोग साल भर साइकिल चलाते हैं, उनकी मसल्स मजबूत होते हैं और पावर भी ज्यादा होती है। अच्छा, तो मुझे ये समझाओ, वो जो रनिंग कर रहा था वो भी हमें ओवरटेक कैसे कर गया? वैसे इसमें बस 10 मिनट लगते हैं और अब तो 20 मिनट हो चुके हैं। क्या कार में ही रात बिताने का इरादा है? बॉस, आप ये देख नहीं रहे हैं कि ये कैसी कार है? मुझे आराम से चलाना होगा। अगर इसमें खरोच भी आ गई तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। सही कहा ना? और बारिश भी हो रही है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। सुनो, डिलीवरी है। इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? हाँ, ये सब मेरा है? सब तुम्हारा है? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। तो सब पर तुम्हारा नाम लिखा है। चिंग देखो, चिंग सब पर तो चिंग तुम्हारा ही याओ। नाम देखो, लिखा है। यहाँ पर भी तुम्हारा सरनेम लिखा है। तुमने कुछ नहीं खरीदा। किसी को तुम पर क्रश तो नहीं है? वो चुपचाप गिफ्ट्स भेज रहा है। वैलेंटाइंस डे। इसे खोलो और देखो। ये क्या है? कितना बोरिंग है ये। डरा दिया यार। उन्हें मत खोलना, इससे तुम्हारा मूड खराब होगा। बस इग्नोर करो। कसम से यार। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। मुझे ये दो, सब मैं तो ऐसे ही है। संभाल मैं देख लूंगा। लेता हूँ। रुक जाओ, हटो, छोड़ो नहीं, तुम। रहने दो। वक्त बर्बाद किया है हमने। इससे भी घटिया चीजें मिलेंगी मुझे। इन्हें सबूत के तौर पर रखना होगा। चैंग याओ, तुम तो अब लॉयर कियान जैसी लग रही हो। देखना बंद करो। ये मुझे दे दो। फिक्र मत करो, हम इसे हैंडल कर लेंगे आराम से। मुझे अपनी बहन को कॉल करना है।
दीदी, यायो तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ पार्सल मिला है? कुछ भी नहीं। तुमने कुछ भेजा है? तो फिर फोन क्यों किया? मैं भी फ्री हूँ। मेरी रूममेट सो गई है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि तुम रोज देर तक काम करती हो, तो ब्रेकफास्ट जरूर खा लेना, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। मैंने खा लिया है, चिंता मत करो। वैसे दीदी, इस वीकेंड के लिए प्ले के टिकट्स लिए हैं, जब आओगी साथ में चलेंगे। तुम हर वीकेंड पर कुछ ना कुछ प्लान क्यों करती हो? अरे वीकेंड है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। और तुम्हारा डॉगी भी ठीक है, मैं उसकी फोटो भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ काम करो, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा यायो, अगर तुम्हें काम में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, समझी? समझ गई। दीदी, चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग बनूंगी। मैं हॉस्पिटल में हूँ, माँ तुम्हें देखना चाहती है। ए शाओशी, ये सच में तुम ही हो? वाह क्या बात है। मैं अभी अभी माँ से तुम्हारी बात कर रहा था और फिर तुम्हारा फोन आ गया। चलिए मॉम हेलो कहिए, कम ऑन। हेलो बेटा, मैंने मिंग से सुना तुम बिजनेस के लिए बाहर हो, बहुत मेहनत कर रही हो। अपना ख्याल रखना बेटा। मॉम मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस यही चाहती हूँ कि तुम और मिंग जल्दी एक बच्चा कर लो ताकि मैं उसके साथ खेल सकूँ। ठीक है माँ, इतना मत सोचिए। शाओशी और मैं पहले से ही बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, मैं शाओशी से बात कर लेता हूँ। शाओशी तुम कैसी हो? वहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? माँ तुम्हें याद कर रही है, सच में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। हमारी शादी कब की टूट चुकी है, फिर भी मॉम से छुपा रहे हो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, है ना? मैं मॉम को बता दूंगा, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है ये सब हैंडल करने के लिए। शाओशी एक बात बताओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मॉम की एक बड़ी सर्जरी होने वाली है कुछ ही दिनों में। क्या तुम यहाँ आकर मॉम से मिल सकती हो? उन्हें थोड़ा संभाल दो। मेरी बहन को परेशान करने में तुम्हारा हाथ है? तुम्हारे ये डर्टी ट्रिक्स और मुझसे मदद मांग रहे हो? याओ ऑनलाइन टारगेट हो रही है, उसे परेशान कौन कर रहा है? ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। असल में बात यह है कि मैं जुनहेंग के साथ मुकदमे में हूँ और मुझे नहीं पता था कि याओ कियान हैंग की टीम में है। अब चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए ये पता करूंगा, ठीक है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं मॉम से मिलने आ जाऊंगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा है। रही बात तुम्हारी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे जैसे बेटे पर मुझे अफसोस होता है। इमोशन पहले से ही था, एक्टिंग भी नहीं करने दोगी अब। क्या बकवास है। शाओशी, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? तुमने अभी भी जॉब ट्रांसफर किया है, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा? पहले ही छुट्टी ले चुकी हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। कियान, मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, तो कोई बातचीत नहीं। मैंने इससे पहले तुमसे कभी रिक्वेस्ट नहीं की है, क्या थोड़ा और टॉलरेट नहीं कर सकते? तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी इस परेशानी को टॉलरेट नहीं कर सकता। यार अब मैं चेंगशी को कैसे फेस करूंगा? वो जुन, क्या तुम पागल वागल हो गए हो? तुम प्यार में किसी के एक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा एक्स? उसे कौन बचाना चाहता है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चेंगियाओ को टारगेट कर रहे हो? दोस्त, मैं देंगमिंग की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूं। तुम बाई शिंगमिंग के टच में थे। सारे ईमेल, सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने सब कुछ सुना और देखा। इस सबूत में उसने कहा था कि वो समझौता नहीं करेगी और शुजुन को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। सही कहा ना? लेकिन अगर ये बाकी एविडेंस से मिलता है तो ये पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि हमारे लॉयर ने अच्छा काम किया है। क्लाइंट की डिमांड्स को हमने किसी भी डिसीजन के लिए मिसयूज नहीं किया था। हमने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लिए। तो बाई शिंगमिंग का स्टेटमेंट बिल्कुल भी सच नहीं है।
लेकिन उसने टारगेट जुनहेंग लॉ फर्म पे किया है, तो इसीलिए उसे पूरी लीगल फीस पे करनी होगी और इसीलिए उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। ये है वो लीगल नोटिस, तुम एक बार देख लो। मैंने लिखा है। हाँ, तुम तो काफी तेज हो गए। सुनो, पहले एक बयान जारी करो जिसमें ये कहो कि बाई चिंगमेंग का मामला सिर्फ मैंने ही देखा था। इस केस से जुड़े सभी फैसले मैंने ही लिए थे। बाकी लॉयर्स मेरे ऑर्डर्स मान रहे थे। फिर लीगल कार्रवाई शुरू कर दो। सुनो कियान, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और बाद में तुम्हें एक ड्रिंक भी पिलाऊंगा, ठीक है? 50,000 युआन। क्या? नहीं, अरे मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जुनहेंग की रेपुटेशन खराब हो। चेंग्याओ को निकालना भी एक ऑप्शन है। कह सकते हैं कि उसने अपने मन से काम किया। जुनहेंग का कोई हाथ नहीं। ये तरीका और भी आसान है। ऐसा मत करो भाई, ये सब एक गलतफहमी है। तुम बड़े दयालु हो, इसे संभाल सकते हो। मैं संभाल लूंगा। हाँ, खुद बुरा बन जाऊंगा। तुम बस कोर्ट में डेंगमिंग को संभाल लो और चेंगशिंग का गुस्सा निकाल देना। साथ ही चेंग्याओ की भी हेल्प हो जाएगी और उसकी बहन के सामने तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। ये सब 50,000 युआन में ऑफर के साथ। अभी 50,000 युआन की बात छोड़ो। सुनो, जरा चेंग्याओ की हालत तो देखो। इसमें चेंगशी भी शामिल है। उसके लिए ये साइबर बुलिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? मुझे कुछ और काम है और तुम तो इस सब के बारे में जानते ही हो। जब तुम्हारे साथ पहले ऐसा हुआ था तब मैंने तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक की थी। मुझे सच में काम है, जाकर इस वकील को नोटिस देना है। हाँ। सुनो डार्लिंग, इस बार की विग पहले से थोड़ी कम नेचुरल लग रही है। पहले वाली विग पहन लो ना। क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। हमारे बॉस ने कहा है वो बिजी हैं। प्लीज रुक जाइए सर। अंकल, बॉस। मैंने कहा था ये पेंटर इतना अच्छा नहीं है। इसमें तुम मोटे लग रहे हो। मेरी पेंटिंग देखने के लिए लॉयर वो यहाँ तक आ गए। इसका क्या मतलब है? मैं तुम पर केस कर रहा हूँ, जुनहेंग और उसके एम्प्लॉयज को बदनाम करने के लिए। ओह, मुझ पर केस कर रहे हो? पर मेरी क्लाइंट तो सिर्फ सच बोल रही थी जो उसने देखा है। बाकी लोग क्या सोचते हैं वो हमारे हाथ में नहीं था ना। अब क्या ही करें, मेरी क्लाइंट से इसका कोई मतलब नहीं है। जानता हूँ तुम पब्लिक को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हो। हाँ, खैर ये सच है या नहीं ये तो कोर्ट ही तय करेगी। लॉयर डेंग, तुम्हारे पास तो अवार्ड भी है ना? तुम कोर्ट नहीं जाओगे क्योंकि तुम तो डर रहे हो, है ना? मैं डर रहा हूँ कि तुम हार झेल नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हारी अकड़ मुझे पसंद आई। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम बहुत अजीब हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक बात बताना चाहता हूँ। पैसे बचाना बंद करो। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। तुम्हारी विग फेक लगती है, बिल्कुल बेकार है। कलर भी मैच नहीं करता। शाओशी, शाओशी, यहाँ आओ। अंकल, उसे अंदर किसने आने दिया? मैंने उसे रोका था। नहीं नहीं, मेरा हेयर पीस गिरा, तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे पता ही नहीं चला। कितना अजीब लगा होगा। क्या बकवास है। सुनिए अंकल, जुनहेंग शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनाएगा छोटे एम्प्लॉय के लिए। ये जरूर आंटी की वजह से हो रहा है। नहीं मतलब एक्स आंटी। शाओशी, हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम कितनी ज्यादा समझदार हो। है ना? मेरी असिस्टेंट बनकर अपनी इंटेलिजेंस बर्बाद कर रही हो। सही कहा अंकल, मुझे प्रमोशन चाहिए। है ना? क्या तुम्हें स्वर्ग जाना है? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। जाओ और अपना काम करो। आपको टैलेंट की कदर नहीं है। सुनो, तुम्हारी आंटी और मेरे बारे में दादी को नहीं पता है। अपने पेरेंट्स को भी मत बताना। ठीक है अंकल, मैं राज रख सकती हूँ।
अब मैं निकलती हूँ। बाय बाय। बाय। आज रात क्या खाने वाली हो? मैंने कहा था ये केस मत लेना, तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो, लॉ फॉर्म ने अब तक कुछ नहीं किया, हम सड़कों पे चूहों की तरह भाग रहे हैं। चूहों में क्या बुराई है? उसमें जबरदस्त शक्ति होती है। मैं वही शक्तिशाली चूहा हूं, समझे? तुम छोटे बच्चे हो क्या कियान? पहले ही नेगेटिव कमेंट्स के साथ ट्रेंड कर रहे हो। चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो तो तुम इंसान ही ना। आने वाला टाइम तुम संभाल नहीं पाओगे। कानून प्रक्रिया न्याय पर जोर देता है। ये कब पब्लिक ओपिनियन बन गया? बावरी, आज रात की मीटिंग कल रात के लिए शेड्यूल कर दो। कौन है? मैं हूं, और कौन हो सकता है? आपने डरा दिया, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? आप तो ऑस्ट्रियन क्लाइंट से मिलने जा रहे थे ना? दरअसल वो कैंसिल हो गया। जाओ खाना बनाओ। मुझे लगा आप रात को नहीं खाएंगे तो मैं कुछ नहीं लेकर आई। ठीक है, चलो सामान लेने चलते हैं। मुझे आज खाना बनाने का मन नहीं है। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला हूं। चलो। इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे सामान लेना है। आपने अभी भी मुझे छुआ, मुझे हरास कर रही हो। तुम रास्ता रोक रहे हो और मैं आंटी चीजें आंटी नहीं ले पा आंटी रही हूँ। आंटी प्लीज सॉरी। ये हमेशा दूसरों से हरास्ट होते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। क्या बकवास है। सॉरी। तो मैं हमेशा हरास्ट होता हूँ? ये आंटी सच में बहुत तेज है, चलते हैं। हाँ, तो मैं उनसे ज्यादा तेज हूँ। किसने कहा है? मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, दो मुझे। इसी का है। तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैं ये लूंगी। मुझे एक ही मिला है। कभी सोचा नहीं था कानूनी दुनिया के बदमाश कभी हार का भी सामना करेंगे। सुनो, क्या तुम्हारा कोई फेवरेट स्नैक है? आपकी पसंद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मस्टर्ड फ्लेवर के तीखे लोटस चिप्स, क्रैब रो फिश स्लाइस और व्हाइट पीच फ्लेवर वाला जिनसेंग वाटर बहुत पसंद है। क्या बात है, तो फिर सब थोड़ा थोड़ा ले लो। सब कुछ? ये सब मेरे भी फेवरेट है। ये लड़का काफी अमीर लग रहा है। ए, वो सामने वाली लड़की बड़ी चालाक लग रही है। मैं करता हूँ, तुम जाओ। चुप रहो। तीन और रेनबो कैंडीज देना। हाँ ठीक है। इनकी पसंद मेरे जैसी है। थैंक यू। अब मैं ले लेती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे डर है तुम मेरे स्नैक्स गिरा दोगी।
खाना मत बनाओ, मेरा मन नहीं है। तो फिर स्नैक्स और जो पसंद आए खा लीजिए। अभी मन नहीं है। तो इसे फ्रिज में रख दूं मैं, और जब कल आपका मन होगा तो आपके लिए गर्म कर दूंगी। मैं बासी खाना नहीं खाता, फेंक दो इसे। ये वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लूंगी। तो सब खा लो। अगर पसंद नहीं है तो फेंक दो। हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर रोना है तो रो लो। तुम बहुत अगली लगती हो जब आंसू रोकती हो। अभी मैं बहुत दुखी हूँ और आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। नॉर्मल लोग ऐसे समय पर शांत रहते और अच्छा बोलते हैं। तुमने खुद ही कहा अभी कि नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं। क्या आपको कुछ और बोलना है? हाँ, ये रुमाल मैं इसे बाहर से लाया हूँ, लिमिटेड एडिशन, 8,000 का है। ये आपने मुझे दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं रो रही हो? रोने में 8,000 खर्च हो जाएंगे। मेरे लिए रोना भी महंगा है। मेरे अंडर होने के बावजूद भी तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाई हो कि ये एक फुटपाथ की चीज है। चंग्याओ, खूबसूरत। क्या मतलब? अब समझ भी जाओ, तुम खूबसूरत हो। खूबसूरत होने के बावजूद भी मुझे धोखा मिला। खूबसूरती से अच्छा है कि एक लॉयर के पास एक अच्छा दिमाग हो। इनमें से एक होना भी कुछ ना होने से बेहतर है। आप मुझे दिलासा दे रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? रहने दीजिए। थैंक यू बॉस, मैं सोने जा रही हूँ। रुको, थैंक यू बॉस। रहने दो, मुझे उसे टोकना नहीं चाहिए। उसे अपना गुस्सा निकालने दो।
拥够了描述什么？我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀。我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。ऑनलाइन अटैक्स को हैंडल करो। बाय शिंगमेंग के फैंस का मुझे कल तक कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। 想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩大，让永恒来回答。听着海市蜃楼那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我应 भले ही उनके तरीके थोड़े कठोर है, लेकिन वो फायदेमंद है। आज रोने के बाद भी कल हिम्मत से काम लूंगी। सारा जहर निकाल दो। ये कितना इमोशनल है। और रो, इससे जहर निकल जाएगा। क्या तुमने सुना? बॉस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, पूरी जिम्मेदारी भी ली है और सभी कलीग से कहा है कि वो रातों रात पलटवार करें। मानना पड़ेगा यार, बॉस तो काफी अच्छे हैं। यूफी तो वाकई जहरीला है। सुनो, मैंने बस ये कहा कि बॉस उसे अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन मैंने तरीका नहीं बताया। मैं बस अपनी बातों का जिम्मेदार हूँ, तुम्हारी बातों का नहीं। सच में वो खास है, प्यार जैसी नहीं है बल्कि माँ जैसी। चेंगियाओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने वीवो चेक किया? नहीं, अभी तक नहीं। सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, फिर से देखो। देखो देखो ना। जरूर देखो। ये सब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और वो भी बाई जिंगमिंग के फैन जो तुम्हें गालियां देते थे, उन सब ने मिलकर तुमसे माफी मांगी है। देखा, ये एक जोरदार तमाचा नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमेशा अफवाहों पे ही चलते हैं। उन्होंने अचानक माफी क्यों मांगी? बॉस ने खुद एक्शन लिया। तुमने सुना नहीं? बॉस ही सब कंट्रोल कर रहे हैं। कोई कैसे विरोध कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत? बाय शिंगमिंग पर केस करने के पेपर्स तैयार हैं। आज आफ्टरनून सबमिट हो जाएंगे। हमें जून हैंग पर भरोसा है। हाँ, सही कहा। बॉस ने ये सब खुद किया है? ये सबसे तेज मामला है जो मैंने सुलझाते हुए देखा है। क्या तुम दोनों कभी कुछ अच्छा बोल सकते हो? सच कहूँ तो इस केस को बॉस ने बहुत जल्दी निपटाया है। $1 बिलियन केसों से भी तेज। वो सभी फैंस जिन्होंने बेइज्जती की थी, बॉस ने उन्हें कल रात ही नोटिस भेजा था। यहाँ तक कि ई-वर्जन भी, हार्ड कॉपी आज सुबह भेजी गई है। उसी दिन डिलीवरी उन्हें डर के मारे हिला दिया। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? बॉस, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए कितने अच्छे हैं। आपने चेंगियाओ को यहाँ लॉ फर्म में रहने दिया, पूरा सपोर्ट किया, आखिर तक मेहनत की। बस इतना ही, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बॉस, गुड मॉर्निंग। फिर से बातें करते हुए मत दिखना। चेंगियाओ, ये सब तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। अब उन्हें परेशान मत करना और खुद को संभालना, अच्छा काम करना। चलो। जो दुखी हो उसे कैसे कंफर्ट करे? वो छिपकर रो रही है
ओपी उसकी बहुत परवाह करता है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। आजकल ऐसे बॉस बहुत कम हैं जो आप जैसे दयालु हों। आप एक बहुत ही केयरिंग बॉस हैं। तुमने सही कहा, खराब असर पड़ता है कंपनी के एटमॉस्फेयर पर और काम पर भी। प्लीज, मुझे भी ऐसा बॉस चाहिए, ओपी जैसा परवाह करने वाला। तुम्हारे लिए एक पोल बना दूं? बेस्ट स्ट्रेस रिलीफ बिहेवियर अवार्ड। हेलो। चेंग, मेरे ऑफिस में आओ। हाँ। बॉस, आपने बुलाया, मेरे लिए कुछ काम है क्या? ये सब पुराने मटेरियल्स हैं, इन्हें श्रेडर में डालकर डिस्ट्रॉय कर दो। इन्हें डिस्ट्रॉय करने में पूरा दिन लग जाएगा। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया है, बस कागज डिस्ट्रॉय किए हैं। मैं नए केस की फाइल पर काम करना चाहती हूँ। एक साथ इतने नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय करो और चली जाओ। ये सब क्या है? बॉस, घर में कोई चोर आया था क्या? एक डॉग अंदर आया था। तुम्हारा डॉग लिविंग रूम में आया और ये सब किया। इसे साफ करना मत भूलना। और रात का नाश्ता समय पर बना लेना। हाँ। एक हाईली डिसिप्लिन रूटीन से लाइफ में सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। बीजिंग टाइम सुबह 9:12। चैंग्याओ लेट हो गई है। ये तुमने क्या पहना है? आज फिर से देर से उठी हो ना? 5वें नंबर पे तुम ही लेट हो। ये क्या है? नया अटेंडेंस सिस्टम। आज सुबह ही हमारे कॉलीग कुछ लोगों को लेकर आए और फेस रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किया। फर्म में जो भी 9 बजे के बाद आएगा, स्मार्ट वॉइस सिस्टम खुद अनाउंस करेगा। जो भी लेट पर्सन होगा, उसका टाइम भी और चेतावनी और पनिशमेंट उसके समय के अनुसार मिलेगी। अलग अलग पनिशमेंट्स? सिर्फ चेतावनी दी जाएगी। अगर कोई 5 मिनट लेट है, 5 मिनट से ज्यादा और 15 मिनट से कम होने पर पूरे महीने का अटेंडेंस काट लिया जाएगा। 15 मिनट से ज्यादा और 20 मिनट से कम। अजीब है। गुड मॉर्निंग। बीजिंग टाइम सुबह 9:16। बाओरुई देर से आया है। महीने का खाना काट लिया जाए। ये क्या था? ये क्या था? क्या हम आमतौर पर देर से आने वालों को माफ नहीं करते? जुनिंग का भविष्य होने के नाते मैं बॉस की जरूर मदद करूंगा रोज के कामों में। तो क्या हुआ अगर मैं लेट हो गया थोड़ा? कौन है वो बेवकूफ, हाँ, जिसने ये पॉलिसी बनाई? वो बेवकूफ मैं हूं। हाँ? अब से तुम्हें समय के अनुसार समय पर आना होगा। पनिशमेंट सिस्टम भी सख्ती से लागू होगी। उम्मीद है सब डिसिप्लिन में रहेंगे और इसे फॉलो करेंगे। अब कोई खाना नहीं मिलेगा। हो सकता है नौकरी से निकाल दे। बॉस चाहते तुम ये कंटिन्यू करो। ठीक है,
शुक्र है आज एक ही बॉक्स है। मुझे आज भी पूरा दिन यही काम करना है। शाओचेंग, तुमने बहुत कागज कट किए। आंटी ये ले लीजिए। ओह थैंक यू। शाओचेंग, क्या तुम्हारे पास करने को और भी इम्पोर्टेंट काम है या फिर मैं इन छोटे मोटे काम में मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, तुमने हमेशा मेरी मदद की है खाली बॉटल्स इकट्ठे करने में, मुझे सब याद है। क्या यही वो कहावत है कि अच्छे लोगों को इनाम मिलता है? चलो चलो, मैं ये कर लेती हूँ, तुम जरूर ये काम कर लो। इसे मैं करती हूँ। थैंक यू आंटी। अगली बार आपको बबल टी दूंगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू आंटी।是山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放啦。你我余生所有时光。